हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे पहले हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों से कई बार इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। हम यहाँ पर यह भी कवर करेंगे कि अभी तक हमारे भारत देश के कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं और अब जो नए बनेंगे वो कौन हैं। तो चलिए शुरू करते इस टॉपिक को। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार यह पद गठित किया जाएगा। हमारे भारत देश में जो उपराष्ट्रपति का पद है यह अनुच्छेद 63 के अनुसार गठित किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहां से लिया है हमने? यह अमेरिका के संविधान से लिया है और हमारे भारतीय संविधान में इसको ऐड किया है कि हमारे भारत देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में कि राज्यसभा का सभापति अभी कौन है वर्तमान में, तो वही व्यक्ति होता है जो भारत देश का उपराष्ट्रपति होता है। ऐसा अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार है ना। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखेंगे आप ध्यान से, यह हमारे भारत देश की संसद है और संसद के दो सदन है, एक है राज्यसभा, दूसरे लोकसभा। तो इस राज्यसभा का ही पदेन सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं है, किंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का इसे अधिकार प्राप्त है। जब भी कोई विधेयक आता है तो वह लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है और उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी की मुहर उस पर लगती है और वह एक कानून का रूप ले लेती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि राज्यसभा में मान लीजिए 100 मेंबर्स में से 50 मेंबर्स ने उस विधेयक पर यस कहा और 50 मेंबर्स ने उस पर नो कहा। तो ऐसे में जो ये टाई वाली सिचुएशन है उसमें निर्णायक मत किसका होगा? किसके पास अधिकार है कि यहाँ पर आप निर्णायक मत दे सकते हैं? तो वह है सभापति। जो राज्यसभा के सभापति है ना, वही यहाँ पर निर्णायक मत दे सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली मतदान होते हैं, अगर टाई वाली सिचुएशन नहीं आ रही है तो ऐसे में ये सभापति मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इन्हें मत देने का अधिकार कब होता है? सिर्फ एक ही सिचुएशन में, जब टाई वाली सिचुएशन हो, 50-50 वाली सिचुएशन हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 प्लस होना चाहिए और कौन सी उम्र तक होना चाहिए ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई सीमा नहीं है इसकी, 100 प्लस भी चलेगा। उसके बाद देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, है ना। उसमें और ऐसी खासियत भी होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य बन सके। अगला देखिएगा, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी तरह के कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, मंत्री वगैरह नहीं होना चाहिए, और अगर है पहले से ही तो उसको वो चीज़ छोड़नी होगी, वो पद छोड़ना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय में दो लाभ तो नहीं ग्रहण कर सकता ना। एक तरफ से उपराष्ट्रपति के भी भत्ते वगैरह ले रहा हो और एक तरफ से शिक्षक है कहीं सरकारी स्कूल का, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक टाइम पर एक ही जगह से लाभ ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता यदि ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। वैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों के लिए सेम चीज है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अगर वह निर्वाचित हो भी जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह जीत गया है और वो अभी भी संसद के राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर किसी भी विधानमंडल का मेंबर है, तो उसको पहले पद छोड़ना होगा, उसके बाद ही वह शपथ ग्रहण कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एक ही वक्त पर दो लाभ नहीं ले सकते यह। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। अभी जैसे हमने एक चार्ट देखा, हमारे भारत देश की जो संसद है उसमें लोकसभा राज्यसभा दो सदन होते हैं। तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, अब वह चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर मनोनीत पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में
लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान सभाओं के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मनोनीत वाले मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ निर्वाचित करते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, यहाँ पर मनोनीत व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना। और देखिए इस पद्धति को क्या कहते हैं, ये लाइन जरूर याद रखिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये एक प्रोसेस का नाम है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होते हैं वो सब गुप्त होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित या फिर मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है, यह एग्जाम में आ सकता है ना, और आ भी चुका है। देखेंगे अभी हम आगे कि किस तरह के सवाल पहले आ चुके हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करना होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? हमारे भारत देश के राष्ट्रपति करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक इस पद को धारण करेगा, है ना। 5 सालों के लिए बनते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब यही हुआ कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 67 के क के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, अनुच्छेद 67 के ग के अनुसार। उपराष्ट्रपति का समय हो चुका है पूरा 5 साल का, लेकिन उसके बाद भी वह पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है यह उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। और राष्ट्रपति पद के लिए भी ऐसा ही होता है। अगर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा हो जाता है निर्वाचन से संबंधित, तो ये सब कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ठीक है, वहीं पर इसी का निपटारा होगा। संसद में नहीं होता है, इसका निपटारा कहाँ पर होगा? उच्चतम न्यायालय में होगा, कोई भी अगर विवाद खड़ा होता है तो। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं, है ना। और जब तक सिद्ध नहीं हो जाता यह कि उपराष्ट्रपति जो बने हैं यह गलत तरीके से बने हैं या फिर निर्वाचन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता और उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और अगर इन्होंने कोई कार्य भी कर दिए हैं तो सारे कार्य वैध माने जाएंगे। ठीक है, अवैध नहीं घोषित कर सकते उसको, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 65 के अनुसार। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति की उसी समय किसी वजह से डेथ हो जाती है या फिर वो कहीं चले जाते हैं या फिर अपना पद त्याग कर देते हैं या फिर उन्हें महाभियोग से हटा दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से यह पद संभाल लेते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है ना। कोई उपराष्ट्रपति है किसी रीजन से अभी राष्ट्रपति बना है देश का, तो सिर्फ ये 6 महीने के लिए ही बनेगा, उसके बाद तो किसी भी हाल में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना ही होगा। अब देखिएगा इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है ना, मतलब 6 महीने के अंदर तो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी देश के उपराष्ट्रपति तो हैं लेकिन किसी वजह से इनको राष्ट्रपति बना दिया गया है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ये नहीं रह जाते हैं, ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। लेकिन जैसे कोई नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे तो वापिस से अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्य को नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा, है ना। देखिए जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा थोड़े टाइम के लिए, तब ऐसे में जो भी इन्हें फायदे मिल रहे थे राज्यसभा के सभापति के रूप में, अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि ये राष्ट्रपति के पद को संभाल रहे हैं। जैसे नए राष्ट्रपति बनेंगे वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएंगे, राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे, कार्य करने लग जाएंगे, जो भी कार्य होते हैं सभापति के, उपराष्ट्रपति के, वो सब कार्य करने लग जाएंगे। लेकिन एक समय में 2 कार्य नहीं कर सकते, राष्ट्रपति होते हुए ये सभापति का कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम यहाँ पर कवर करेंगे हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति अभी तक कौन कौन रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो 1952 से 62 तक रहे थे।
नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 97 तक हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं तथा 1 बार भारत देश के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा वीवी गिरी, 1967 से 69 तक हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद बने थे गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 74 तक। उसके बाद बीडी दत्ती, 1974 से 79 तक। उनके बाद रहे थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, 1997 से 84 तक। फिर आर वेंकट रमन, 1984 से 87 तक। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने थे हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति, 1987 से 92 तक। फिर के आर नारायण बने थे 1992 से 97 तक। इनके बाद देखिएगा कृष्णकांत बने थे 1997 से 2002 तक। फिर भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक, है ना। जो इनके जो कार्यकाल की जो अवधि है ना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद है हामिद अंसारी, 2007 से 17 तक बने थे। एम वेंकैया नायडू, 2017 से 2022 तक। देखिए 10 अगस्त 2022 तक ही बने हैं। इसके बाद इनका जो कार्यकाल है समाप्त होने वाला है। और जो अभी नए हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे वह कौन बनेंगे? जगदीप धनखड़ बनेंगे। ठीक है, 11 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, 11 अगस्त 2022 को। भारत देश के उपराष्ट्रपति, ये टॉपिक हमने आज अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना है तो अब जो क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इससे रिलेटेड सब आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? देखिए हमने फर्स्ट लाइन में ही क्लियर किया था, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत देश में एक उपराष्ट्रपति का पद गठित किया जाएगा और यह संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है हमने यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला सही होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना। हमारे भारत देश का जो संविधान बना हुआ है ये हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ली है। तो भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं इसका जो पद होगा ये हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से गठित किया है, कौन से देश के संविधान से लिया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही था, बाद में नहीं जोड़ा गया है, पहले से ही था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह कि वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन योग्यताएं उसमें होनी चाहिए और कम से कम वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, भारत देश का नागरिक होना चाहिए। और अगर वह पहले से ही राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा या फिर कहीं से भी वह सरकारी लाभ अगर प्राप्त करता हो, सदस्य हो कहीं का, तो पहले से ही उसको वो पद छोड़ना होगा, उसके बाद ही वह भारत देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, एक टाइम में 2 पद नहीं ग्रहण कर सकते, 2 लाभ नहीं मिल सकते इनको। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य यह नहीं होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? देखिए सही उत्तर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन बी वाला, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। अध्यक्ष की जगह एक और वर्ड का हम यूज करते हैं, सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 35 प्लस तो होना चाहिए, उसके बाद चाहे कितने भी उम्र हो चलेगा, है ना। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का अर्थ क्या हुआ? मतलब जिन्हें हम डायरेक्ट चुनते हैं। क्या हम डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं, हमारा वोट इसमें नहीं डलता है। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के मेंबर्स का वोट डलता है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप। नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इस लाइन को याद रखेगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। नेक्स्ट है,
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए एक और बार समझते हैं हम। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। जैसे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ जब भी किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है ना कि हाँ यही व्यक्ति होना चाहिए अगला उपराष्ट्रपति, तो 20 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए, लोकसभा राज्यसभा के 20 ऐसे मेंबर्स होना चाहिए जो हामी भरते हो कि हाँ यह व्यक्ति है जिसे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहिए, है ना, प्रस्तावित करना चाहिए इनका नाम। नेक्स्ट है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? 15,000 रुपया जमा करना होता है। नेक्स्ट है संविधान के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कुछ भी प्रावधान नहीं है। पुनर्निर्वाचन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार बन गया तो अगली बार नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एक से अधिक बार वह बन सकता है, अधिकतम 2 बार के लिए भी हो सकता है, अधिकतम 3 बार के लिए भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है। एक मेंबर चाहे जितनी बार देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? अगर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते। ये केस कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा अगर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी केस बनता है तो। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य की विधानसभाएं पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति की प्रोसेस अलग है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस अलग है। वहाँ तो निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा या विधानसभा के हो, ठीक है। मनोनीत मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते कौन हैं? ये क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के आया है एग्जाम में, है ना। तो संसद के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला। याद रखिएगा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1961। इसके तहत ध्यान दीजिएगा मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाते हैं इन्हें? भारत देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को पद की शपथ। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? किसे देते हैं अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलवाते हैं और इनसे त्यागपत्र भी लेते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है? कितनी सैलरी मिलती है? अभी 4 लाख मिलती है, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आने वाले सालों पे। अभी तो 4 लाख मिल रही है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? किसके बराबर वेतन मिल रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष को भी इतना ही पैसा मिलता है, कितना? 4 लाख पर मंथ। उतना ही उपराष्ट्रपति को अभी के तारीख में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? भत्ता अलग है और वेतन अलग होता है ना। तो संसद के सदस्य को जो भत्ता मिल रहा होता है उनको ये भत्ता मिलता है, लेकिन वेतन तो इनको किसके बराबर मिलता है? लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनको वेतन मिलता है 4 लाख रुपीस पर मंथ, लेकिन जो भत्ता मिल रहा है वह संसद के सदस्य के बराबर मिलता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? 5 साल के लिए तो बनते हैं, लेकिन इससे पहले भी इन्हें पद से हटा सकते हैं। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है
भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? इसका जो प्रस्ताव होता है ना, ये कहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है? केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ध्यान दे यहाँ पर कि जो लोकसभा होती है ना, सिर्फ इसकी सहमति चाहिए, लोकसभा की सिर्फ सहमति चाहिए और ये प्रस्ताव पारित करना पड़ता है राज्यसभा में। लोकसभा में प्रस्ताव पारित नहीं होता है, सिर्फ सहमति चाहिए वहाँ से। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदयुक्त किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, है ना। जैसा अभी मैंने बताया कि जो राज्यसभा है यहाँ पर ही प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन स्वीकृति होनी चाहिए लोकसभा की। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि उपराष्ट्रपति किस समय पर हमारे भारत देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? जब वह बीमार हो, अनुपस्थित हो या फिर अपना कार्य करने में असमक्ष हो। ठीक है, मतलब अभी वो अपना कार्य नहीं कर सकते, ऐसे अगर कोई सिचुएशन आती है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो ऐसे में उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो पहले की जो पावर होती है उनके पास उपराष्ट्रपति वाली, वो उस समय के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पे बस उन्हें एक ही लाभ मिलेगा। अगर वो राष्ट्रपति का भी संभाल रहे हैं पोजीशन किसी रीज़न से, तो सिर्फ राष्ट्रपति का ही उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, उपराष्ट्रपति वाली और जो कार्य हैं वो अभी थोड़ी देर के लिए समाप्त रहेंगे। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति का पद कौन संभालेगा, कौन कार्य करेगा? अब यहाँ पर देखिए, हर किसी चीज़ का बैकअप है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए भारत देश के जो ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का पद अभी कौन संभाल रहे हैं? उपराष्ट्रपति संभाल रहे हैं। ठीक है, किसी रीज़न से अभी राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति ही अभी हमारे भारत देश के क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। तो जो उपराष्ट्रपति पहले से ही राज्यसभा के सभापति थे, तो अब ये पद तो खाली हो गया, अब इसे कौन संभालेगा? तो वह उपसभापति संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ऐसे में अधिकतम 6 माह तक ही वह इस पद पर आसीन रहेगा। उसके बाद तो हमारे भारत देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव करना ही पड़ेगा, है ना। हमेशा के लिए नहीं बन जाएंगे वह उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 6 महीने के लिए ही वह अतिरिक्त प्रभार में रहते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यह बताना है। असत्य है ऑप्शन बी वाला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। निर्वाचन आयोग देखता है क्या? नहीं। कहाँ पर जाएगा यह केस? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको यह बताना है। तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं आवश्यक होनी चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है क्या? जी हाँ, अध्यक्ष कहें या फिर सभापति कहें, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको यह बताना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है क्या? नहीं, ये नहीं करते हैं, है ना। भारत देश के राष्ट्रपति इसका चुनाव नहीं करते हैं, एक अलग प्रोसेस से होता है। उस प्रोसेस का क्या नाम है मैंने आपको बताया था, जो आपको याद रखना है। उस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? कब करता है? देखिए, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। मतों में बराबर रहने की स्थिति में, है ना, जब टाई वाली सिचुएशन हो तभी यह मत दे सकते हैं, वरना नहीं देते हैं, इन्हें अधिकार नहीं होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? निर्णायक मत कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर अभी तक आपको जो भी मैंने बताया है उसे अगर आपने ध्यान से सुना हो तो
सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वाला, संसद के मनोनीत सदस्य। ध्यान रहे, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं ना, ये कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए। हमने अभी यहाँ पर कुछ नाम भी पढ़े थे। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि सहमति किसकी होनी चाहिए? लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। लोकसभा की सिर्फ सहमति ली जाती है, लेकिन प्रस्तावित कहाँ किया जाता है? राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? वह थे ज्ञानी जेल सिंह। याद रखिएगा, ज्ञानी जेल सिंह जो है ये राष्ट्रपति बन गए थे सीधे, ये पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले भारत देश के उपराष्ट्रपति रहे थे, फिर राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने थे। और वीवी गिरी भी सेम इसी तरह से पहले उपराष्ट्रपति बने थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। लेकिन जो ज्ञानी जेल सिंह है ये सीधे भारत देश के राष्ट्रपति बन गए थे, पहले कभी यह उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत देश के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? वह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1952 से 62 तक भारत देश के उपराष्ट्रपति रहे थे और आगे चल के भारत देश के राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? निर्विरोध नहीं चुने गए थे वे थे के.आर. नारायण। नेक्स्ट है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर पद पर आसीन रहते हुए थी? मतलब जब ये इसी पद पर थे और इनकी मृत्यु हो गई थी तो वह है कृष्णकांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? वह है वीवी गिरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक समय में 2 लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर इनको उपराष्ट्रपति बनना है तो पहले उन्हें वो पद छोड़ना होगा जो पहले से जिस पर ये आसीन है, जो लाभ के पद में आता है। लाभ का पद क्या होता है वो मैंने आपको बताया, जहाँ पर सरकार की तरफ से सैलरी मिलती हो, सरकारी कर्मचारी हो, ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद में नहीं इन्वाइट किया जा सकता है ना, उन्हें उस पद को छोड़ना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1952 से 62 तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे? वह थे वीवी गिरी। याद रखिएगा, काफी कम समय के लिए बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन्हें कभी भी यह बोल के नहीं दिया जाता है कि आप उपराष्ट्रपति हैं देश के तो आपको ये वेतन भत्ते मिल रहे, नहीं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए इनको मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अभियोग का अर्थ वही हुआ जैसे महाभियोग लगता है ना भारत देश के राष्ट्रपति के ऊपर, जब उन्हें पद से हटाना होता है तो उसे अभियोग वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है उपराष्ट्रपति को पद से जब हटाना होता है तो। और प्रार्थना वर्ड कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जब पद से हटाना होता है तो प्रार्थना के नाम से वहाँ पर एक लेटर आता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रार्थना। और राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगेगा और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो अभियोग लगेगा, है ना। सारे वर्ड में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़रूर याद रखिएगा कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? राज्यसभा। सही उत्तर क्या है इसका? राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति है ना। एसएससी 2015 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? कौन है? तो वह है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, है ना। याद रखिएगा, ये जो फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी है ये भारत देश के उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये राष्ट्रपति बने थे। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला सही है, 1-4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है?
सही उत्तर इसका ऑप्शन बी वाला, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। ये भारत की जो संचित निधि है ना, इस पर भारित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदस्य कौन कौन से, निर्वाचित और मनोनीत। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, किसका होता है, राज्यसभा का। देखिए कितने बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे अभी आपको, क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझ लिया इस टॉपिक को। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना। 52 से 62 तक रहे थे, 1952 से 1962 तक भारत देश के उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार रहे थे और आगे चल के भारत देश के राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, बताइए किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है, किसको है, संसद को है। संसद क्यों यहाँ पर हमने चूज किया, राज्यसभा क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर हटाने की बात हो रही है, सीधे हटाने की बात हो रही है, यहाँ पर प्रस्ताव की बात नहीं हो रही। प्रस्ताव तो कहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी ना कि हाँ अब इनको हटा रहे हैं, तो यहाँ पर लोकसभा की सहमति लगनी है ना, लोकसभा सहमति करेगा और राज्यसभा में प्रस्तावित होगा, तब जाकर भारत देश के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर संसद वर्ड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसी से मिलके होगा यह कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगातार 2 बार कौन उपराष्ट्रपति बने थे। पहले तो एस राधाकृष्णन बने थे, 52 से 62 तक के लिए बने थे, लगातार 2 बार चुने गए थे, और उनके बाद MS अंसारी, हामिद अंसारी बने थे 2017 से लेकर 17 तक, लगातार 2 बार ये चुने गए थे भारत देश के उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था, पहले यह क्या थे, और बाद में तो उपराष्ट्रपति बने, लेकिन उसके जस्ट पहले ये क्या थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास, और ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। अब जो हमारे भारत देश के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत देश के नए उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे जगदीप धनखड़ माने हुए वकील भी हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ के राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका रही है। 30 जुलाई 2019 से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हैं। वह कानून, सियासी दावपेच और हर पार्टी के अंदर अपने संबंधों की महारत के लिए भी जाने जाते हैं। धनखड़ 1989 से 91 तक जनता दल से सांसद रहे, हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर वे लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। अजमेर के किशनगढ़ से ये विधायक चुने गए थे बाद में। ठीक है, मतलब ये पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद ये बाद में आए हैं बीजेपी में, पहले तो ये कांग्रेस में थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। भारत देश के जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे वो कौन बनेंगे, जगदीप धनखड़ बनेंगे। 11 अगस्त 2022 11 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण होगा, वहां पर ही शपथ लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा है, इसका आंसर आप पूरा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, तो आप हमेशा पूरा ही कमेंट करें। थैंक यू।